प्रभु श्री कृष्ण भगवान ने कहा, जाबो वाल्मीकि घर बड़ो अवलिक साधु, कियो अपराध हम दियो जो बताई कई। बड़ा अवलिक साधु है। अवलिक माने निश्चल, निष्कपट, सरल, सीधा साधु। छोटे से बच्चे की भांति बिल्कुल निश्चल निर्मल साधु। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अर्जुन और भीमसेन चले निमंत्रण को, अंतर उघारी कही भक्ति भाव दूर है। श्री अर्जुन और श्री भीमसेन दोनों श्री युधिष्ठिर जी के कहने पर निमंत्रण देने के लिए चले। अर्जुन और भीमसेन चले निमंत्रण को, निमंत्रण देने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ठहरो ठहरो पार्थ, भीम, मेरी बात ध्यान से सुनो। अंतर उघारी कही, अंतर उघारी कही माने अपने हृदय की बात कही। हृदय की बात खोल करके प्रभु ने कही। कहा, सुनो, जा करके वहां पर उन पर दबाव मत बनाना। हाँ, उनसे प्रार्थना करना प्रणाम पूर्वक, और सुनो, शासन मत दिखाना, राजा पने का रुआब मत दिखाना। और सुनो, ये मत सोचना अरे सोपच ही तो है, देखो हम निमंत्रण देने आए हैं तो अपने आप को बहुत बनने लगे, ऐसा मत सोचना। किसी प्रकार से मन में इस बात को मत आने देना जिसको कहते हैं जातीयता अभिमान, मत आने देना। क्योंकि भक्ति भाव दूर है, भक्तों के भाव बहुत दूर है, दुर्लभ है पहचानना जानना। इसीलिए बड़ी सावधानी पूर्वक उनके पास जाना, ये समझ करके जाना जैसे हम किसी बड़े महाराज के पास जाते हैं, हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, डरते हैं कहीं नाराज न हो जाए महाराज। हाँ, महाराज जब पूछे तभी बहुत कम बोलते हैं, वैसे ही डरते हुए। ये मत सोचना कि हमारे द्वार के झाड़ू बहारू करने वाला, जूठन उठाने वाला भंगी ही तो है, ऐसा मत सोच लेना। अर्जुन और भीम ने कहा, जी आप जिनकी इतनी महिमा बखान करते हैं, आपके आदेश को हम वैसा ही क्रियान्वित करेंगे जैसा आप कह रहे हैं। अर्जुन, दिखावा तो नहीं करोगे? कहा, नहीं 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 प्रभु। हाँ पार्थ, दिखावा मत करना, हृदय का भाव दिखना चाहिए, हृदय भाव होना चाहिए। कहा, जी ऐसे ही होगा। फिर क्या हुआ? पहुँचे भवन जाई, चहु दिशि फिरी आई, परे भूमि झूमी घर, देखियो छवि पूर है। पहुँचे भवन जाई, चहु दिशि फिरी आई, परे भूमि झूमी घर, देखियो छवि पूर है। पहुँचे भवन जाई, जाके श्री वाल्मीकि जी घर पहुँच गए। चहु दिशि फिरी आई, पहले उनके महल की परिक्रमा किए,
परिक्रमा किए, प्रदक्षिणा किए और परे भूमि, फिर द्वार के सामने साष्टांग लेट करके अर्जुन और भीम प्रणाम किए। ठाकुर जी बाहर भीतर जामी दोनों हैं, देख रहे हैं भीम अर्जुन क्या कर रहे हैं। तो दोनों साष्टांग प्रणिपात किए, झूमी माने आनंद में झूम गए। अरे वाह! इसीलिए भगवान श्री कृष्ण इनकी इतनी प्रशंसा कर रहे थे। साष्टांग लेट करके जब उन्होंने देखा घर की ओर, तो देखा कि श्री वाल्मीकि जी सफेद कपड़े पहने हैं, तिलक लगाए हैं और ठाकुर जी की सेवा पूजा में निमग्न हैं, तथा ठाकुर जी इतने सुंदर लग रहे हैं। अरे वाह, ये तो बड़े महान है भाई। हाँ, देखो छवि पूर्ण है, इतनी साफ सफाई, इतनी स्वच्छता और इस प्रकार की उपासना और इस प्रकार से तल्लीनता देख करके दोनों झूम गए। कौन? अर्जुन और भीम। इतिहास कहता है वृंदावन में एक बिरजो हलाल खोरिन थी। बिरजो हलाल खोरिन स्वपचिन। तो वह गोविंद देव के कुंज में जा करके झाड़ू बहारू करके साफ सफाई करके और फिर आती थी, और आने के बाद फिर श्री यमुना जी में स्नान करके और बढ़िया स्वच्छ वस्त्र धारण करके तिलक लगा करके और बड़ी भक्ति और श्रद्धा के साथ ठाकुर जी की पूजा करती थी नित्य। लेकिन लोग केवल इतना ही जानते थे कि यह बिरजो गोविंद देव के निकुंज की सेवा करती हैं, अर्थात झाड़ू बहारू साफ सफाई करती हैं, इतना ही लोग जानते थे। लेकिन ये पूजा पाठ भी करती हैं, भक्ति करती हैं, इस बात को किसी को ज्ञात नहीं था। बहुत गोपनीयता के साथ भजन करती थी। एक दिन हुआ क्या, बिरजो श्री यमुना जी में गई थी जल लेने के लिए। घड़े को बढ़िया साफ करके धो करके तट पर रख दी और स्नान करने लगी। इसके बाद फिर स्नान करके फिर जल भर करके ले आई, फिर रखी, फिर जा करके स्नान करने लगी। और इसी बीच एक वृंदावन के ब्राह्मणी वहाँ पहुँची। ब्राह्मणी जहाँ इन्होंने घड़ा रखा था, ब्राह्मणी बोली कि क्या मैं तुमसे भी नीच हूँ? मेरे द्वारा छींटा पड़ जाएगा, तुम्हारा पानी अशुद्ध हो जाएगा। तो बिरजो ने कहा, देखिए आप ब्राह्मणी हैं, आप नीच नहीं, आप श्रेष्ठ हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि मेरे घड़े में जो जल है वह मेरे ठाकुर जी की सेवा के लिए हैं, इसीलिए मैंने प्रार्थना किया कि आप थोड़ी सावधानी रखें कि छींटा उस पर ना पड़े। और कुछ तो नहीं कहा, लेकिन वो तो आग बबूला हो गई। उसको इस बात को लेकर के बड़ा अपमान महसूस हुआ कि बताओ, यहाँ के जो स्वपचिन है वो भी हमको डांटती है और वो हमें शिक्षा देती है कि तुम्हारे द्वारा छींटा ना पड़ जाए हमारे पानी पर। मतलब ये अपने को श्रेष्ठ और हमको नीच मानती हैं। तो हाथ जोड़कर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये मेरे कहने का मतलब नहीं कि मैं श्रेष्ठ हूँ आप नीच हो, ऐसा नहीं, आप श्रेष्ठ हैं, सब प्रकार श्रेष्ठ हैं। मेरे वो मानी नहीं, बहुत बरबराती हुई और उल्टा सीधा बकती हुई घर आई और घर आकर के ब्राह्मण देवता के सामने अपनी नाराजगी प्रकट की, अपने पति के सामने। कहा मैं तो यहाँ नहीं रहूँगी। कहा क्या हुआ? कैसी सी बात हुई? यहाँ तो बड़ा अन्याय होता है। ब्राह्मण ने समझाया बुझाया, कहा नहीं ऐसे नहीं काम चलेगा, इस बात को आप न्यायालय में फरियाद कीजिए और न्यायालय से न्याय मिलना चाहिए मुझे, किस प्रकार से ब्राह्मण का अपमान नहीं होना चाहिए ब्राह्मणी का। तो ब्राह्मण देवता करें क्या बेचारे, और उन्होंने उनके कहने से, ब्राह्मणी कहने से जाकर के इस बात को फरियाद किया।
मामला न्यायालय में चला गया। न्यायाधीश ने विचार किया कि ये तो वृंदावन धाम है, कोई ना कोई बात जरूर है, गंभीर बात है। इस प्रकार से जब बिरजो ने कहा तो कोई बात उनकी जरूर रही होगी। अब क्यों कहा, किस लिए कहा, इसको बड़ी सावधानी से न्याय करना पड़ेगा। तो 9-10 बजे जैसे न्यायालय का समय होता, जब न्यायालय खुला तो न्यायाधीश ने सिपाही से कहा, सुनो, जाओ इसी क्षण जाओ, बिरजो और वह ब्राह्मणी जिस दशा में हो वैसे लेकर के न्यायालय में हाजिर करो। कहा ठीक है। अब गए, और जैसे गए तो बिरजो स्नान करके बढ़िया सफ़ेद कपड़ा पहन करके तिलक लगा करके पूजा में लगी थी। सिपाही ने कहा, सुनिए, इसी क्षण न्यायाधीश का हुक्म है, आपको चलना पड़ेगा। कहा मैं पूजा कर लूँ? कहा पूजा बाद में करिएगा, अब आप चलिए, अभी इसी क्षण चलिए। ठीक है, अब आपका यही आदेश है, ठाकुर जी की इसी मर्जी। बिरजो चल पड़ी। इसके बाद सिपाही, कुछ सिपाही भेजे गए 2-4 वहाँ, तो बिरजो को लेकर के सिपाही जब चला है तो इधर ब्राह्मणी घर भी पहुँचा। तो ब्राह्मणी क्या की रही, वह अभी तक 9-10 बजे तक नहाई ही नहीं है, ऐसे मैले कुचले कपड़े पहनी हैं, और क्या कर रही हैं, वो खप्पर में बच्चों का मैल फेंकने जा रही थी, कचरा मैल बहाने जा रही थी। सिपाही ने कहा, सुनो, न्यायाधीश का हुक्म, तुम जैसे वैसे चलो। कह रहे मैं नहा लूँ? कहा नहाना होना बाद में, चलो इसी समय, तुरंत चलो। तो वो बेचारी अभी नहाई धोई नहीं है, ऐसे मैले कुचेले कपड़े पहनी है, उसको क्या पता क्या होने वाला है, और हाथ में खप्पर ली है, खप्पर में मैल है। अब ले करके दोनों तरफ के सिपाही वहाँ पहुँचे न्यायाधीश के पास। न्यायाधीश ने पूछा, कौन ब्राह्मणी है और कौन बिरजो है, सिपाही बताओ। तो सिपाही ने कहा, बिरजो वाले सिपाही ने कहा, हुजूर ये बिरजो हैं। न्यायाधीश ने देखा, अरे वाह, इनके बाल में तिलक, बढ़िया सफ़ेद कपड़ा, हाथ में माला, और ब्राह्मणी का तो पूछने की जरूरत नहीं, समझ में स्पष्ट था कि ब्राह्मणी ये है। तो न्यायाधीश ने कहा वहाँ उपस्थित सब लोगों से, अब आप लोग बताइए, मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इसमें बिरजो कौन लगती हैं और कौन ब्राह्मणी लगती है, अब आप सब बताओ, कौन सोपचिन लगती है, कौन ब्राह्मणी लगती है। तो सहसा वहाँ जितने उपस्थित थे, क्योंकि न्यायाधीश बड़े बुद्धिमान थे, वृंदावन के रहने वाले, ठाकुर जी की प्रेरणा से उन्होंने इस प्रकार से योजना बनाई है, ठाकुर जी कृपा उनके ऊपर। तो न्यायाधीश ने जैसे कहा कि कुछ दिन सबको बुला भी लिए थे, दोनों पक्ष के बहुत लोग को बुलाए थे, तो सबके मुख से निकला कि इस समय तो ब्राह्मणी बिरजो ही लग रही है, और ब्राह्मणी कहे तो सोपचिन लग रही है। थोड़ी सावधानी से आप जल भरिए, जिससे कि हमारे घड़े पर आपके द्वारा छींटा न पड़े। इन्होंने कोई गलत नहीं किया, कोई अपने लिए पानी नहीं ले रही थी, ठाकुर जी की सेवा के लिए ले रही थी। इनकी भक्ति ठाकुर जी में है। अब आप जरा देख लो कैसी वेशभूषा में है, किस तरह से दिख रही हैं, ये देवी दिख रही हैं, और तुम क्या दिख रही हो, तुम खुद समझो, और लोग समझे, मैं नहीं कहना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से बेचारी ब्राह्मणी बहुत लज्जित हुई। ब्राह्मण देवता भी बड़े लज्जित होकर के अपना सिर झुकाए चले आए। बात समझ में आ गई। कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने इसीलिए अर्जुन और भीम को सावधान किया था, और अर्जुन भीम ने जब साष्टांग प्रणाम करके देखा श्री वाल्मीकि जी की छवि, श्री वाल्मीकि जी भी बिरजो की भांति रोज जाते हैं और युधिष्ठिर जी के द्वार पर साफ सफाई, झाड़ू बहारू करके, नाली नाला साफ करके, और फिर आते हैं, जितने अचरे कचरे बहा करके, पत्तल उत्तल सब फेंक करके फिर आते हैं वाल्मीकि जी, और आने के बाद स्नान करके बढ़िया धवल रंग के सफ़ेद रंग कपड़े पहन करके और ठाकुर जी की सेवा पूजा में लग जाते हैं, संलग्न हो जाते हैं। ये इनके नित्य का नियम है। जैसे ही भीम अर्जुन ने साष्टांग प्रणाम किया और कहा, जय जय, आपकी जय हो, जय हो महाराज, जय हो। आए निरपराजनी को देखी तजे काजनी को, लाजनी सो कापी कापी भयो मन चूर है। राजा के कोई सेवक नहीं आया, स्वयं राजा आए हैं।
श्री वाल्मीकि जी मानते हैं कि पांडव पांचों राजा हैं। आए नृप राजनी को, राजाओं में श्रेष्ठ राजा हैं, राजाओं के राजा चक्रवर्ती हैं। जैसे देखा वैसे उठकर खड़े हो गए वाल्मीकि जी। भले वो ठाकुर जी की सेवा में लगे थे, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से यह नियम है कि गुरुजन आवें, श्रेष्ठ जो आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, आवें तो आचमन करके उठकर खड़े होना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। ये भी एक विधि है। एक बार चर्चा चल रही थी कि मंत्र राज का हम जाप कर रहे हैं, अचानक गुरु जी आ गए तो क्या करना चाहिए? का आचमन करके खड़े हो जाना चाहिए, इतना करना चाहिए। फिर इसके बाद जो चले जाएं तो आचमन करके बैठ के फिर आप करिए, ये नियम है। इसीलिए श्री वाल्मीकि जी महाराज ठाकुर जी की सेवा छोड़ करके और खड़े हो गए। लाजनी सो कांपी कांपी, लज्जा के मारे कांपने लगे वाल्मीकि जी। उनके शरीर में बार बार कंपन हो रहा है। क्या बात है कि राजा क्यों आए हमारे घर? लगता है मुझसे कोई गलती हो गई। ऐसा तो नहीं हुआ कहीं मैंने ठीक से साफ सफाई ना किया हो? अरे नहीं नहीं भाई, मैंने बढ़िया से झाड़ू लगाया, साफ सफाई किया, कचरे बहा दिया, कहीं कुछ तो ऐसा है नहीं। फिर भी सोच रहे हैं हो सकता हो कहीं छूट गया हो। भाइयों मन चूर है, मन चूर है, मन डर गया। क्या बात है, राजा कैसे आ गए हमारे द्वार पर? क्या बात है? इसी बीच अर्जुन ने कहा, भगवान आपसे करबद्ध प्रार्थना है, कल प्रसाद इस दास के घर करिए, प्रसाद पाइए और वहीं जूठन गिराइए, चरण रज गिराइए, ये आपसे करबद्ध प्रार्थना है। भीम ने कहा मेरी भी यही प्रार्थना है। पायन को धारिए जूठन को डारिए जू, पाप ग्रह तारिए जू, कीजे भाग भूर है, पायनी को धारी ये जू। अर्जुन भीम ने कहा चरण को आप हमारे घर रखिए, चरण से पधारिए और जूठन को डारिए जू, जूठन गिरा दीजिए, पाप ग्रह टारिए जू, आपके प्रसाद पाने से हमारे पाप ग्रह टल जाएंगे। कीजिए भाग भूर है, भाग भूर है ना, भागशाली बना दीजिए, बहुत बड़े भाग्यवान बना दीजिए हमें। जहाँ जहाँ हरि प्यारे पग धारई, सकल मंगल दूरी सिधारे, भोजन भजन करई जिहि ठामा, मंगलमय पावन सो धामा। इसीलिए सदगृहस्थ चाहते हैं कि संत ब्राह्मण हमारे घर प्रसाद पावे, जूठन गिरावे, जिससे पाप ग्रह समाप्त हो जाए। तो अर्जुन और भीम आमंत्रित किए हैं। जिस प्रकार से श्री वाल्मीकि जी इसे स्वीकार करते हैं, तो श्रवण आगे करेंगे। इन्हीं के साथ सीताराम सीताराम सीताराम।